अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। और सूरह यूसुफ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़िसस, बेहतरीन क़िस्सा। और एक पूरी सूरत जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले कुएँ में उनके भाइयों ने डाल दिया, उसके बाद फिर वो बाज़ार में फ़रोख्त हो गए और अज़ीज़ मिस्र ने उनको ख़रीद लिया। फिर जब वो इतने हसीन और जमील थे, खूबसूरत थे, बड़े हुए, जवान हुए, तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िना की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना किया तो फिर उसके बाद उनको क़ैद में डाल दिया गया। और पूरा जो वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, क़ैद में वो रहे, फिर उसके बाद मिस्र की हुकूमत में दाखिल हो गए और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त और शान व शौकत के साथ रिहाई नसीब फरमाई। और उसके बाद फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तौबा कर ली। पूरा एक बड़ा वाक़या है। वो वाक़या कहाँ पेश आया और उस वाक़े के बाद वो वाक़या कहाँ पेश आया, वो अज़ीज़ मिस्र कहाँ पर था, उसके महल कहाँ पर थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये पूरा वाक़या जो पेश आया, अज़ीज़ मिस्र के पूरे जो आप इलाक़ा कह सकते हैं, वो इलाक़ा, वो जगह, सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज वो तमाम की तमाम चीज़ें खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं, तमाम तामीरात लुढ़की पड़ी हैं और ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा पत्थरों का कोई अज़ाब इस इलाक़े में आया हो। सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ कुरान में अल्लाह ताला ने लिया है, हम भी अक़ीदत के साथ लेते हैं। तो वो इलाक़ा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस जगह की निस्बत हमारे रहबरों के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने तफसीली वाक़े की तरफ इशारा किया, मैं इसमें सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये वाक़या हमें सबक ये देता है कि बंदे के बस में जितना गुनाह से बचने की कोशिश हो करना चाहिए। कुरान मजीद में है वग़ल्लक़तिल अब्वाब, दरवाज़े भी बंद थे और दरवाज़ों पर ताले भी लगे हुए थे। तो गुनाह से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि ये तो क्वीन है, मैं इसकी कैसे मुखालफत करूँगा और दरवाज़ा बंद है, मैं क्या करूँगा, चलो यहीं बैठ जाता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, भागना उनके बस में था। गल्लक़तिल अब्वाब, दरवाज़ों को तोड़ना, तालों को तोड़ना, ये अल्लाह की कुदरत का निज़ाम था। अल्लाह ने मदद फरमाई, माअज़ल्लाह। दूसरा छोटा सा सबक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि कोई भी गुनाह से बच नहीं सकता है जब तक अल्लाह न बचाए। गुनाह से बचाने की ताकत अल्लाह ही की है। जब हमारे ऊपर कोई दुश्मन अटैक करने वाला होता है तो बंदा क्या करता है, किसी बचाने वाले, मुफ्ती साहब बचा लो, अब्बा जी बचा लो। तो क्या कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि हमें गुनाह का जज्बा हुआ और हम मस्जिद में चले गए और अल्लाह से जाकर मांगने लगे, या अल्लाह बचा लो, नफ्स और शैतान फंसा रहे, मैं गुनाह में फंस जाऊंगा। ये जगह हमें ये सबक दे रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या और कुरानी ये हिदायत इस वक्त हमारे दिमाग में चल रही है। और यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी मशक्क़त के साथ मुफ्ती साहब ये मेहनत कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ इस वक्त जो सूरह यूसुफ का पैगाम जहन में चल रहा है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। देखो हम आपको दिखाते हैं, ये जो पूरी पट्टी आप देख रहे हैं वहाँ से देखो कैसे ये खंडर में तब्दील हो चुकी है पूरा इलाका। ये अज़ीज़ मिस्र, उससे पहले और उसके बाद जितने भी फ़राइना गुज़रे, फ़िरौन गुज़रे, जैसे हमारे यहाँ बादशाह कहते हैं, फिर बादशाह में सारे बादशाह आ जाते हैं, इसी तरह से यहाँ फ़िरौन बादशाह को कहा जाता था। और उस फ़िरौन में तमाम बादशाह मिस्र के आ गए। तो अज़ीज़ मिस्र हो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद के फ़िरौन हो, सब हो, वो तमाम का इलाक़ा ये रहा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और सब कुछ आज खंडर में तब्दील हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ टूरिस्ट एक बड़ी तादाद में आते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं और कैसे ये पूरा इलाक़ा खंडर में तब्दील हो चुका है और आज यहाँ पर एक वहशत होती है। चलिए आइए मुफ्ती साहब। और ये उस ज़माने का आप देखिए, ये पूरा एरिया उसी ज़माने का है। ये उस ज़माने में बादशाहों के आने जाने का रास्ता, ठीक है। ये उसी ज़माने के सारे पत्थर हैं, तकरीबन 4000-5000 साल पुराने। चलिए आगे चलते हैं। देखो साहब, ये रास्ते तो शायद बाद में बनाए गए होंगे, लेकिन ये पूरा एरिया वही है सारा। ये उस ज़माने में नक्शो निगार डिज़ाइन वगैरह इस तरह से की जाती थी।
جی یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سانپ اور مگرمچھ یہ سب چیزوں کی بھی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، تو یہ اسی کی نشانی ہے۔ دیکھو صاحب یہ پورا علاقہ وہی ہے عزیز مصر والا۔ یہ آپ دیکھیے یہ اس زمانے کے گھر ہوں گے، جیسے کہ میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ اس زمانے کا کوئی روم وغیرہ ہوگا رہنے کا، اس کا نیچے راستہ ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ پوری بستی ہے، یہ پوری بستی ہے، دیکھیے آپ وہ بھی گھر ہیں اس طرح سے، چھتیں ان کی ختم ہو گئی ہیں، بعض کی چھتیں باقی ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ یہ بھی کوئی گھر ہے، اس کی چھت ختم ہو گئی ہے نا، لگ رہا ہے کہ جیسے کچن باتھ روم، یہ بیٹھنے کی جگہ، یہ اٹھنے کی جگہ ہے نا، بالکل ویسے لگ رہا ہے۔ دیکھو یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے پورا گھر ہو، یہ پورا گھر ہے، لگ رہا ہے پورا گھر، دیکھو ہے نا، دیکھو اندر جانے کا راستہ بس اوپن نہیں ہے۔ یہ اسی زمانے کے گھر وغیرہ ہیں، اور یہ پوری بستی تھی اسی زمانے کی، عزیز مصر کے ٹائم کی یہ بستی تھی۔ اور میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں، پوری بستی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ چلنا پھر دھوپ بہت زیادہ ہے اور جانے کے راستے بھی بڑے لمبے لمبے ہیں۔ ایک ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جیسے آپ دیکھیں گے یہ دیکھو یہ بھی کوئی ایک گھر ہے جو اب ختم ہوا ہے۔ یہ 5000 سال پرانی بستیاں ہیں عزیز مصر کے وقت کی، جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں۔ یہ پیرامڈ ہے اس وقت کی جو رانی ہوگی، اس وقت کے جو بادشاہ، ان کا پیرامڈ ہے۔ یہ قبرستان وغیرہ ہے، یعنی ان کے جو بچے وغیرہ ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ تو یہ پورا ایریا ہی ایسا ہے۔ مختصراً میں نے آپ کو بتانے اور دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پورا ایریا آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، پورا علاقہ۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، ہے نا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں اور مفتی صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔